लिखेंगे हाथ मिलाने वाले प्रश्न। हाथ मिलाने वाले प्रश्न, ठीक ना। ये रीजनिंग में भी पूछ लेता है, मैथ में भी पूछ लेता है, और अक्सर आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएगा, समझ रहे ना। और ये बहुत जरूरी भी है। प्रश्न आएगा कि एक समारोह में 10 व्यक्ति गए और सबने एक दूसरे से क्या मिलाया, हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ये बाबा आदम के जमाने का क्वेश्चन है, पहले ऐसे ही आता था। या फिर मान लीजिए पूछ दे कि एक कुश्ती में मैच में मान लीजिए 20 पहलवान थे और सबको एक दूसरे के साथ 2-2 मैच खेलना है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे। या फिर कहे कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और सबने एक दूसरे को एक एक उपहार दिया, कुल कितने उपहार बांटे गए, ठीक है। या फिर ऐसे पूछता है कि एक प्रतियोगिता में 20 छात्र थे और सबने एक दूसरे से एक एक प्रश्न किया, तो कुल कितने प्रश्न किए गए। तो इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये रियल में तो है रीजनिंग का, इसका है ये रीजनिंग। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, बंदर चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है, वो भी रीजनिंग का ही है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसमें नंबर सिस्टम में ही पढ़ेंगे। और भी छोटे छोटे चीज हैं, नंबर सिस्टम को हम 6 महीना तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही बताया जाएगा जितना क्या कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत क्या हो जाए, सही हो जाए। कई लोग का सही हुआ है, जो रेगुलरिटी भी है उनका सही हो गया है, हमको फील होता है, आप लोग को फील नहीं होगा, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, हाथ मिलाने वाले प्रश्न 2 मिनट तक आप लोग क्यों सुनिएगा। फर्स्ट नंबर है हाथ मिलाना, गले लगना, मैच खेलना और कुश्ती लड़ना, ये भी तो मैच खेलना ही हुआ, ठीक है। बस इतना लिखना है। और सेकंड जो है उपहार देना, प्रश्न करना, माला पहनाना, ठीक है। चलिए, इन सब क्रियाओं में क्या है और इन सब क्रियाओं में क्या है, क्या डिफरेंस है। पहली वाली जो क्रिया हो रही है, जैसे हाथ मिलाना, गले लगना, मैच खेलना और कुश्ती लड़ना। कुश्ती लड़ना भी क्या है, इन क्रियाओं में आप देखेंगे दोनों व्यक्ति एक दूसरे से चिपक रहे हैं, चिपक रहे हैं नहीं चिपक रहे हैं। और इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि एक काम से दोनों का काम हो जा रहा है। हाथ मिलाए तो दोनों मिला लिए, एक बार मिलाए और काम कितने का हुआ, दोनों। तो एक ही काम से दोनों का हो गया, यानी आधे काम से एक का हो जाएगा, आधे काम से एक का, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो एक ही काम से दोनों का हो गया, तो ये 1/2 हो गया। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। विद्यानंद बाबू सीधा बैठ जाइए। हाँ, अब उपहार देना है, गिफ्ट देना है। उपहार माने क्या होता है, गिफ्ट। गिफ्ट देना है तो क्या हम आपको गिफ्ट दे दें तो काम पूरा हो जाएगा। हम आपको गिफ्ट देंगे और आप हमको गिफ्ट देंगे, तब जाके हमारा काम क्या होगा, पूरा होगा। तो इसमें क्या है, 2 लोग हैं तो कितना चाहिए, 2 गिफ्ट चाहिए, यानी 1/1। तो ये जो होता है ये 1 होता है, पूरा होता है, और ये क्या होता है, आधा होता है। जहां चिपकना होता है वहां क्या होता है, आधा। 2 टीम मैच खेलती है तो दोनों टीम एक एक मैच खेल लेती है। तो मान लीजिए कि आरसीबी का और मुंबई इंडियंस का एक एक मैच हुआ तो दोनों लोग मैच खेले कि नहीं खेले, एक ही मैच से दोनों का हो गया।
तो एक ही मैच से दोनों का हो गया, लेकिन अगर हमको माला पहनाना है तो हम पहनाएंगे और वो भी पहनाएंगे, तब जाके शादी होगा, समझ रहे? तो यहाँ पे क्या है कि दोनों आपको मिलाना पड़ेगा, ये आधा होता है और ये पूरा। ये चीज समझ में आए कि नहीं आए? जहां चिपकेंगे वहां आधा, जहां नहीं चिपकेंगे वहां पूरा। अब इसका जो सूत्र होता है, देखिए जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, क्रमचय और संचय, वहां पे हम आपको बता देंगे ये कैसे बना है, तो रजनी सोने अब मनाइए कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल तक आप रुके रहे, ठीक, यूपीएसआई के सिलेबस में है, तो वहां आपको बता दिया जाएगा ये फार्मूला कैसे बना है, ठीक। अगर उसको नहीं जानते हैं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो ये हो जाएगा आपका n-1 और इसमें बटा कर देंगे आधा संख्या n-1 और इसको क्या कर दिए आधा, क्योंकि आधा है, बताए ना शुरू में आधा है कि नहीं है। और ये हो जाएगा आपका n-1। तो आपको ध्यान देना है कि अगर चिपकने वाला है तो ये फार्मूला लगा देंगे और नहीं चिपकने वाला है तो ये फार्मूला। अब हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं कि समारोह में, ये सैकड़ों बार ये प्रश्न आ चुका होगा, समारोह में 10 व्यक्ति थे और सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो n का मान यहाँ कितना है 10। तो यहाँ रखेंगे, पहले वाले फॉर्मूले में रखेंगे कि हाथ मिलाना आधा वाला है, तो 10 और 10 माइनस 1 बटा 2, यानी 10 गुणे 9 बटा 2, 2 पच्चे 10, 9 पच्चे 45। कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? 45। समझ में आया कि नहीं आया? उतारिए इसको फटाक से। आपको अगर परीक्षा में भूल जाते हैं तो जो चिपकने वाले हैं वो आधे होते हैं और जो नहीं चिपकने वाले हैं वो पूरे होते हैं। समझ गया कि नहीं समझ? और यहाँ n-1 रहेगा, कम रहेगा, समझ गए कि इसमें? इतना ध्यान देना है, तो परीक्षा में बड़ी तेज भूलता है कि n+1 रखें कि n-1 रखें। ये बात का ध्यान देना है कि इसमें n-1 रखें। चलिए प्रश्न लिखेंगे सब लोग। एक बर्थडे पार्टी में 25 लोग सम्मिलित हुए, सबने एक दूसरे को गले लगाया, तो कुल कितनी बार गले मिला गया? कुल कितनी बार गले मिला गया है? 300 आ गया। चलिए एक और प्रश्न लिखिए। एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेती हैं। एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेती हैं। एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेती हैं। 16 टीमें भाग लेती हैं। सभी टीमों को एक दूसरे के खिलाफ
एक एक मैच खेलना है। कुल कितने मैच खेले जाएंगे? कुल कितने मैच खेले जाएंगे? हो गया? कितना आएगा? 120। ठीक, बहुत अच्छा। लिखेंगे कुश्ती के प्रतियोगिता में एक एक मैच खेला, तो कुल कितने मैच खेले गए? ठीक है, चलिए लिखिए। आईपीएल में 10 टीमें हैं, सबको एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलना है। सबको एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलना है। सबको एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलना है। कुल कितने मैच खेले जाएंगे? हो गया? 2-2 मैच खेलना है। कितनी टीम है? टीम है 10। तो पहले एक बार वाला निकालिए। 10 और गुणे 9/2 होगा कि नहीं होगा? बटा 2 क्यों होगा हरिओम बाबू? बटा 2 क्यों होगा? आधा वाला। ठीक, बहुत अच्छा। 9×5 = 45। लेकिन एक बार तो हो नहीं रहा है। कितनी बार हो रहा है? 2 बार। 2 बार हो रहा है तो लास्ट में 2 से गुणा कर दिए, कितना मैच होगा? 90 मैच। तो जितनी बार खेलें उतना से लास्ट में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। एक और प्रश्न लिख रहा हूं, उसको बनाइए। तीन मैच खेलना है। कुल कितने मैच होंगे? लगे जल्दी, आप लोग डिजिटल बोर्ड पे ट्रांसफर होंगे। तो 12 टीम थी, मैच खेलना है तो 12×11/2 और लास्ट में किससे गुणा करना है? 3 से। तो 66×3 198। इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न लिखिए सब लोग। देखिए ये सब चीजें किसी चैप्टर में नहीं मिलता है, इसलिए अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो भविष्य में छूट जाएगा, और अक्सर ये पेपर में मिलता है, इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, गलत नहीं पढ़ाएंगे। लिखिए एक प्रतियोगिता में 32 छात्र सम्मिलित हुए। और सबने एक दूसरे से प्रश्न किया। सबने एक दूसरे से प्रश्न किया
कुल कितने प्रश्न पूछे गए। बत्तीस छात्र सम्मिलित हुए, सबने एक दूसरे से प्रश्न किया कि कितने प्रश्न किए गए बताइए। तो 1023 32 गुणे क्या हो जाएगा 31। बताइए अनीसा, बटा 2 होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि दोनों लोग पूछ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 31 गुणे 32 करेंगे तो कितना आएगा 992 प्रश्न पूछे गए। अब हम बात नहीं, अब थोड़ा सा इसको रिवर्स में ले चल रहे हैं, टाइप बदल रहे हैं। लिखे टाइप नंबर 2। जब कुल संख्या दिया हो और लोगों की संख्या पूछे। जब कुल संख्या दिया हो और लोगों की संख्या पूछे। कुल संख्या दिया हो और लोगों की संख्या पूछे। जैसे लिखेंगे, एक समारोह में कुछ लोग सम्मिलित हुए। सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए हैं तो कुल कितने व्यक्ति थे। कुल कितने व्यक्ति थे। कुछ लोग सम्मिलित हुए और जब हाथ मिलाए एक दूसरे से एक एक बार तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी थी 66 थी। तो कितने लोग वहां सम्मिलित हुए थे समारोह में। एक समारोह में कुछ लोग सम्मिलित। देखिए लगाने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक ना। 2 तरीका बताएंगे, एक लॉन्ग मेथड है, इससे आपको नहीं लगाना है, बस जानना है, और एक शॉर्टकट बताएंगे, आपको दिमाग लगाना है उसमें। कुछ लोग सम्मिलित हुए, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया। आधा वाला है कि पूरा वाला है। आधा वाला है ना, तो आधा वाला है तो हम लिखेंगे n-1 बटे 2 बराबर कितना है 66। ठीक है, चलिए इसको हम जनरल विधि से अगर सॉल्व करते हैं तो n स्क्वायर माइनस n बराबर हो जाएगा 66 दूना 132। n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 बराबर 0। ठीक है, मान लीजिए तो n माइनस 12, तो n माइनस 12 और n प्लस 11 बराबर 0। इससे मिलेगा n बराबर 12 और इससे मिलेगा n बराबर माइनस 11। माइनस में नहीं होगा, आदमी की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। तो आदमियों की संख्या कितनी है 12। 12 लोग थे, हाथ मिलाए हैं, तो 12 गुणे 11 बटा 2, तो कितने 12 है 11 छक्के 66। ये उल्टा दिया हुआ है, इसमें लोगों की संख्या निकालनी। इतना लंबा लगाएंगे परीक्षा में फेल हो जाएंगे, हो ना। देखिए हम आपको बता रहे कैसे लगाना है। n-1 बटे 2 बराबर 66। एक भी स्याही भरा हुआ नहीं है। n-1 बराबर हो जाएगा 132। n है और उससे एक कम है। 132 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 11। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे 11 हो जाएगा। 132 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 11। 132 को तोड़ सकते हैं कि नहीं? नहीं तोड़ सकते तो ऐसे तोड़े। 132 है तो इसको लिखिए 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 11।
तो 2 दूना 4 तिहाई 12 गुणे 11 तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तो 132 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 11। तो n का मान क्या हो जाएगा 12। n का मान क्या हो जाएगा 12। जो ज्यादा है वो n है, जो कम है उससे एक कम है। तो यहाँ n का मान कितना हो गया 12। तो कितने लोग थे 12 लोग थे। लगा लीजिए। चलिए लिखेंगे, एक टूर्नामेंट में यक्स टीमें शामिल थी। यक्स टीमें शामिल थी। सबने एक दूसरे के साथ मैच खेला। सबने एक दूसरे के साथ मैच खेला। यदि कुल 28 मैच खेले गए, यदि कुल 28 मैच खेले गए तो कुल कितनी टीमें थी? यदि कुल 28 मैच खेले गए तो कुल कितनी टीमें थी? सबसे पहले हमको ये बताइए कि आधा वाला है कि पूरा वाला है? आधा वाला है ना। तो हम लिखेंगे n-1/2 बराबर कितना होगा 28। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 56। 56 को हम कैसे लिख सकते हैं क्रमागत रूप में? 8 गुणे 7, 8 सत्ते 56। तो n का मान क्या हो जाएगा 8। 8 टीमें थी। चलिए आगे प्रश्न लिखिए। एक पहलवानी के प्रतियोगिता में n पहलवान सम्मिलित हुए। n पहलवान सम्मिलित हुए। कुल 105 मैच खेले गए। कुल 105 मैच खेले गए। पहलवान की संख्या कितनी थी? पहलवान की संख्या कितनी थी? प्रश्न आने पर सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि 1/2 है या कि 1 है। पहला टाइप है कि दूसरा टाइप, उसके बाद ही फार्मूला लगाना है। दूसरा 10 नहीं समझ में आ रहा है? एक और ट्रिक बताएं आपको पकड़ने का। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखिए। बोर्ड पे देखिए सभी लोग, बंद करिए लिखना और देखिए इधर। दुनिया भर का गुणनखंड नहीं करना है, ठीक? ऐसे आया होगा n-1 बराबर 210, ठीक? तो 210 जो है किसके किसके वर्ग के बीच में है? 14 और 15। 14 का वर्ग कितना होता है 196 और 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो इन्हीं दोनों के बीच में कौन है 210। अब बढ़िया समझिए आप, ये 210 किसके किसके वर्ग के बीच में है? तो 14 और 15। यहाँ पर आराम से लिख देंगे 14 गुणे 15। तो इसमें बड़ा वाला कौन है 15 आंसर, ठीक ना। अभी रुकिए एक मिनट, हल्ला वल्ला मत करिए। इधर देखिए 132 जो है किसके किसके वर्ग के बीच में है? तो 11 का वर्ग होता है 121, 12 का होता है 144। तो हो जाएगा 11 गुणे 12। तो इसको 12 गुणे 11 लिखिए, 12 गुणे 11, क्योंकि पहले ज्यादा है उसके बाद कम है। तो n का मान क्या हो गया 12।
है।